नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। मुद्रा लोन स्कीम, इसे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी है। बिजनेस के लिए 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन कैसे मिलता है, इसे आप ऑनलाइन में क्या क्या इससे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। कितना ब्याज दर होता है, किसे मिलेगा, कौन कौन से बिजनेस इसके अंदर आते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी। और एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चलते हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट देखने के लिए आए हैं तो टाइम बिल्कुल खराब नहीं करते। www.mudra.org.in ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी तक के अमाउंट सैंक्शन की बात करें तो करीब करीब 27,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है। 27,000 करोड़ एक ऐसी पहली योजना है जिसमें लेडीज और जेंट्स यानी कि मैन और वुमेन में अंतर नहीं किया गया है। दोनों को बराबर रेट दिया गया है, दोनों के लिए बराबर ब्याज दर है, बराबर अमाउंट है, सब चीज बराबर है। महिला पुरुष दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। 18 साल से ऊपर कोई भी इसे ले सकता है। अब यहां पे आते हैं हम। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मुद्रा लोन एक्चुअल में है क्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसे घटाने के लिए, उसे कम करने के लिए सरकार हमेशा कुछ ना कुछ नई योजना निकालती रहती है। अब नई योजना निकालती रहती है तो यहाँ पे ये योजना उन्हीं के अंदर आती है जिसे मुद्रा योजना कहते हैं, मुद्रा लोन योजना कहते हैं। कुछ लोग गांव में इसे आधार लोन भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मुद्रा लोन उन्हीं लोगों के लिए शुरू किया गया है जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके पास सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है, तो उनके लिए ये लोन है। यहां से आप लोन लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन एक्चुअल में क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए 8 अप्रैल 2015, मैं आपको पहले ये पोस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस पोस्ट में आपको सारी जानकारी भी मिलेगी और आपको बता दूं कि इसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब मुद्रा लोन देखिए 3 तरह का होता है। मुद्रा लोन जो होता है 3 तरह का होता है। इस वेबसाइट पे जाकर ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 तरह के मुद्रा लोन होते हैं। पहला है कवरिंग लोन्स, तो ये सिर्फ 50,000 रुपए तक का होता है। ठीक है। 50,000 रुपए तक का लोन अगर आपको लेना है तो शिशु के अंदर आता है। आपका कोई काम ऐसा है कि 50,000 में चल सकता है, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है या कुछ ऐसा काम है जो 50,000 में चल सकता है, तो आप ये कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि 50,000 में नहीं चलने वाला, 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में आपको अमाउंट चाहिए, आपको लोन अमाउंट इतना चाहिए कि आपका काम तब चलेगा, तो आप किशोर को अपना यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। तरुण के लिए आप 5 लाख से 10 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 3 तरह के लोन है। शिशु अगर किसी को 50,000 का लोन चाहिए, किशोर किसी को 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन चाहिए, और तरुण किसी को 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन चाहिए। अब एलिजिबिलिटी बता देते हैं आपको क्या क्या है। देखिए, आवेदक जो है 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि उसके पास कृषि योग्य जमीन नहीं होना चाहिए या कमाई का कोई और साधन नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास बिजनेस शुरू करने के लिए पहले से उसने कोई जगह फिक्स कर रखी हो कि मैं यहाँ पे ये बिजनेस करूंगा। ठीक है। मुद्रा लोन का पैसा वो सिर्फ बिजनेस में ही लगाए, कहीं और नहीं। ठीक है। उससे अलग और भी कई सारी होती हैं चीजें जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। आधार कार्ड चाहिएगा, पैन कार्ड चाहिएगा, पहचान पत्र चाहिएगा, आय प्रमाण पत्र चाहिएगा, निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा, मोबाइल नंबर चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अब मुद्रा लोन को अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे आपको ये, जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे तो ये पेज इस तरह का आपके सामने खुलेगा। इसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके आप इनमें से किसी पर भी, मान लिया मैं 10 लाख तक के लिए जाता हूं तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा। मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहां पे आपके सामने कॉमन लोन एप्लीकेशन फॉर किशोर एंड तरुण, तो किशोर और तरुण के लिए ये एप्लीकेशन यहाँ पे खुल गई है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शिशु और चेक लिस्ट फॉर शिशु एप्लीकेशंस। ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे इसके लिए, तो हमने 10 लाख तक का करना है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, डाउनलोड हमारा फॉर्म हो गया है। अब इस फॉर्म को देखिए, इसमें क्या क्या भरना होता है। ये हो गया हमारा फॉर्म डाउनलोड और ये आपके सामने खुल गया है। ठीक है।
तो बैंक्स लोगो इसे आप रहने दीजिए यहाँ पे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। लोन एप्लीकेशन फॉर्म प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टू बी सबमिटेड अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स एज पर द चेकलिस्ट। तो इनके लिए चेकलिस्ट बनी होती है कि क्या क्या आपको देना होता है। एंटरप्राइजेज नाम, क्या आप बिजनेस का नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ ब्रांच, ये सब आपके काम का नहीं है, ये आपको नहीं भरना, ठीक है। ये सारी चीजें ये क्या होती हैं, नॉर्मली बैंक के लिए होती हैं वैसे तो, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे बात करेंगे, एंटरप्राइजेज नेम देना है, करंट बिजनेस देना है, करंट बिजनेस का एड्रेस आपको देना है यहाँ पे कि कहाँ पे एड्रेस है, स्टेट पिन, मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिजनेस एक्टिविटी एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड, ठीक है, दोनों लिखनी है कि एग्जिस्टिंग है कि नया शुरू करना है या क्या करना है। डेट ऑफ कमेंसमेंट कब से शुरू हुआ है, वेदर द यूनिट इज रजिस्टर्ड, यस और नो में हाँ करना है, इफ यस और नो पे क्लिक करना है। इफ रजिस्टर्ड तो किस में रजिस्टर्ड है मेंशन कीजिए, नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं। रजिस्टर्ड ऑफिस बताइए अगर है तो, स्किल सर्टिफाइड, सेल्फ स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो यहाँ पे ये आप कर दीजिएगा, अपनी कैटेगरी चुनिएगा, ठीक है। अब मेन चीज जो आ जाती है, देखिए यहाँ पे इस स्कीम में ये कहा गया है, स्कीम में जो कहा गया है कि आप नया लोन लेने, नया बिजनेस करने के लिए लोन ले सकते हैं। नया बिजनेस अगर आप शुरू करेंगे तो उसके लिए लोन ले सकते हैं, लेकिन फैक्ट की बात यह है, जब आप किसी बैंक में जाते हैं और किसी भी बैंक में या संस्था में जाते हैं मुद्रा लोन के लिए, तो वो आपसे क्या पूछते हैं, पहला सवाल कि आप इस बिजनेस को कितने समय से करते हैं, कितने समय से करते हैं। आप लोन लेने जाइएगा कि मुझे मुद्रा लोन चाहिए, तो अगर, तो देखिए मैं बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा, अगर मैनेजर साहब से आपकी बहुत अच्छी जानकारी है तो शायद नए बिजनेस के लिए आपको लोन मिल जाएगा, नए बिजनेस के लिए। लेकिन अगर आपकी जानकारी नहीं है, आप एज ए नॉर्मल कस्टमर जैसे कि सब जाते हैं इस तरह से बैंक में गए, तो आपसे पहला सवाल यही होगा कि आपको इस बिजनेस को शुरू किए हुए कितना टाइम हो गया है। तो यहां पे चेकलिस्ट, ये देखिए चेकलिस्ट क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये पासपोर्ट दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ SC ST OBC माइनॉरिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये सारी चीज। एप्लीकेशन शुड नॉट बी डिफॉल्टर इन एनी बैंक, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी बैंक से अगर आपने लोन लिया था या लिया है तो आप वहां पे डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। सेटलमेंट अकाउंट्स फॉर द लास्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बैंकर्स, तो यहाँ पे ये अगर आपने लोन लिया हुआ तो सेटलमेंट का दिखाएंगे, नहीं तो आप अपनी नॉर्मल पासबुक उन्हें देंगे। लास्ट 2 ईयर बैलेंस शीट ऑफ यूनिट्स अलोंग विद इनकम टैक्स, तो ये जो 10 लाख तक का लोन आपको मिलेगा, इसकी 2 साल की बैलेंस शीट चाहिएगी और उसका इनकम टैक्स रिटर्न चाहिएगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये मतलब वो कहते हैं ना कि बायां दिखा के दायां मारना, यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है नए लोन की, तो नए लोन के लिए अगर आपको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया मिल सकता है। बाकी बड़े लोन के लिए अगर आपको करना है तो पहले बिजनेस आपको दिखाना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसे बढ़ाने के लिए ही ये काम मिल सकता है। अगर आप ये बिजनेस पहले से नहीं कर रहे, कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, उसका नाम नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए लोन लेना, ये है सच्चाई। बाकी अगर आपकी जानकारी है तो कुछ भी पॉसिबल है, ये यहाँ पे इसमें अगर देखा जाए तो नए बिजनेस के लिए भी लोन दिया जाता है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहीं पे अगर हम जाएं तो देखिए कौन कौन से यहाँ पे बिजनेस लोन है। किराना दुकान के लिए आप कर सकते हैं, फल और सब्जियों की दुकान, छोटा सा ठेला, छोटा रेस्टोरेंट, छोटी नाई की दुकान, हेयर सैलून, छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान। किशोर लोन के लिए यहाँ पे 50,000 से 5 लाख इस श्रेणी में पहले से मौजूद, देखिए शुरू करने के लिए जैसे मैंने कहा सिर्फ 50,000 रुपये मिल सकते हैं। अगर पहले से आपके पास मौजूद व्यवसाय है उसका विस्तार करने के लिए आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक मिल सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, कपड़े की दुकान हो सकती है, रेस्टोरेंट या ढाबा हो सकता है, छोटा सा होटल, गैरेज व्यवसाय, निर्माण यानी कि जिसमें आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या छोटा सा कृषि का व्यवसाय। तरुण लोन 5 से 10 लाख तक है। इस श्रेणी में बड़े व्यवसाय को शुरू करने या विस्तार करने, तो यहाँ पे शुरू करने के लिए भी कहते हैं कि तरुण लोन में आप शुरू करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपको बड़े लोन के इसमें यहाँ पे सैंक्शन कर दें, क्योंकि अमाउंट बड़ा होता है। और इसी योजना में ये लिखा गया है कि कोई भी बैंकर्स या कोई भी संस्था इस लोन को देने के लिए बाध्य 100% नहीं है। बैंक या संस्था के ऊपर डिपेंड करता है
कि उसे लगे कि हाँ बिजनेस चल रहा है या अच्छा चल सकता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक है, सारी चीजें पॉजिटिव दिखें, तो वो लोन कर सकता है। गारंटी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के लिए, बहुत अच्छी जानकारी लेकर कुछ अगली स्कीम के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।